अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हसन और मैं आपको इस वीडियो में इंडिया के न्यू स्पेस मिशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि उनके प्रीवियस मिशन चंद्रयान 3 के 2 वीक्स के अंदर ही लॉन्च कर दिया गया, जिसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। इस मिशन में सैटेलाइट चांद को नहीं बल्कि सूरज को स्टडी करेगा, ज़मीन के करीब रहकर PSLV-XL रॉकेट की मदद से। मतलब एक ऐसे पॉइंट पे स्टेबल किया जाएगा जिसे लाग्रांज 1 के नाम से जाना जाता है। इस स्पेस मिशन को इसरो ने फिर से एक लो बजट रेंज में कंप्लीट किया है। सोलर मिशंस में इंडिया अब चौथे नंबर पर पहुंच गया है, क्योंकि इससे पहले 77 स्पेस एजेंसीज में से सिर्फ ESA, JAXA और नासा ने ये मिशन कंप्लीट किया था। इससे पहले ये 4 एजेंसीज हैं जिन्होंने स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है और इंडिया अब इनमें 5वें नंबर पर है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन साथ ही टेक्नोलॉजी और साइंस का स्टूडेंट भी हूँ, इसलिए कोई भी न्यू इन्वेंशन या न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो मैं उसको स्टडी करता हूँ और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों को भी उस नॉलेज से फ़ायदा हो सके। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और लाग्रांज पॉइंट्स की बात करते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। लाग्रांज पॉइंट्स स्पेस में अर्थ के अराउंड कुछ पॉइंट्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर अगर कोई चीज़ जाती है तो वो एक स्पेसिफिक पाथ में रिवॉल्व करते हुए स्टेबल हो जाती है। L1 मीन्स लाग्रांज पॉइंट ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक हालो पॉइंट है और इसके अंदर ये सैटेलाइट स्टेबल रहेगी। वहाँ तक पहुँचने में इसे लॉन्च के बाद लगभग 4 मंथ का टाइम लगेगा और फिर पहुँच गया तो 5 साल तक वो इसी एरिया में घूमता रहेगा और स्पेस और सन को ऑब्जर्व करता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लाग्रांज पॉइंट्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि सूरज और ज़मीन के गिर्द 5 लाग्रांज पॉइंट्स हैं जहां 2 बॉडीज़ का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस होता है। ये 5 लाग्रांज पॉइंट्स कुछ इस तरह कंसीडर किए जाते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहां अगर हम कोई सैटेलाइट भेजेंगे तो उसके ऑर्बिटल मोशन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूरज और ज़मीन के ग्रेविटेशनल फोर्सेस से कैंसिल हो जाएगा। इसकी वजह से सैटेलाइट स्टेबल पोजीशन में आ जाएगी। फिर ये सैटेलाइट सूरज और ज़मीन के साथ साथ घूमना शुरू कर देगी। इस पॉइंट का एक और फ़ायदा ये है कि L1 पे जब सैटेलाइट पहुंचेगा तो वो एक ही वक्त में सूरज और अर्थ के सामने होगा और इजीली कम्युनिकेशंस और डाटा ट्रांसमिशन हो सकेगी। L1 और L2 बहुत ही इम्पोर्टेंट लाग्रांज पॉइंट्स हैं। फेमस जेम्स वेब टेलीस्कोप जो भेजा गया था वो L2 पॉइंट पे मौजूद है और इस पॉइंट पे भेजने की वजह ये थी कि टेलीस्कोप को सूरज की वेव से छुपाया जा सके, क्योंकि इस टेलीस्कोप को लाइट ईयर्स दूर देखने के लिए बनाया गया है, तो इसके इस काम में सूरज की वजह से लाइट वेव इंटरफेरेंस ना करें। अब हम सूरज के बारे में कुछ जानते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के सूरज का डायमीटर ज़मीन से 109 गुना ज़्यादा है और वज़न में 3,33,000 गुना ज़्यादा है। और अगर आपने ज़मीन और सूरज का कंपैरिजन विजुअलाइज करना है तो आप ये देख सकते हैं कि 1.3 मिलियन ज़मीन जितने प्लैनेट्स इस एक सूरज के अंदर आ सकते हैं। जैसे ज़मीन के अंदर अलग अलग लेयर्स मौजूद हैं, ऐसे ही सूरज में भी कुछ लेयर्स होती हैं। सूरज के अंदर भी एक कोर मौजूद है जिसमें सोलर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं, जिनसे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती हैं और इसकी वजह से लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है जो सूरज को हीट देती है और उससे हमारी अर्थ पे भी हीट और लाइट ट्रांसमिट होती रहती है। कोर का अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर 15 मिलियन सेल्सियस होता है। इसके बाहर होता है रेडिएटिव जोन जो 70% सूरज का रेडियस बनाती है और फिर आती है कन्वेक्शन जोन जो 30% सूरज का रेडियस होता है और यहाँ कन्वेक्शन की मदद से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इसके बाद आता है सूरज का सरफेस जिसे नेम दिया जाता है फोटोस्फेयर। वैसे तो इसे सरफेस कहते हैं, लेकिन असल में ये ज़मीन जैसा सरफेस नहीं होता, क्योंकि वहाँ सिर्फ हॉट गैसेस और प्लाज्मा मौजूद होता है और इसे सूरज के एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर भी कहा जाता है। यहाँ टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम होते हुए 550 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। इससे ऊपर आती है क्रोमोस्फेयर, जहाँ फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगता है और 6000 से 20,000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। फिर इसके बाद की जो लेयर आती है वो है कोरोना की लेयर। कोरोना की लेयर में बहुत हॉट प्लाज्मा मौजूद होता है जो कि 1 लाख से 3 लाख डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या वजह है कि अंदर से सूरज गर्म है लेकिन बाहर से इसका टेम्परेचर कम होने की बजाय अंदर से कई गुना ज़्यादा है।
तो इसकी वजह अभी तक साइंसदान भी नहीं जान पाए। वो इसी टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं और आदित्य L1 का भी इनमें से ऐसी कुछ चीज़ें स्टडी करने के लिए भेजा गया है। सूरज के अंदर की प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए इस सैटेलाइट पे 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं जो अपना अलग अलग काम करके अलग अलग डाटा भेजेंगे। पहले नंबर पे है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, जिसे वेल्क भी कहा जाता है। ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोना से होने वाले मैस इजेक्शन को भी स्टडी करेगा। दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप स्यूट। यह सूरज के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की इमेजेस अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में लेगा। तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स। और चौथा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर हीलियोस। ये दोनों सूरज से निकलने वाली सोलर फ्लेयर एक्स रेज को स्टडी करेंगे। पांचवा है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स। और चौथा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा। ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करेंगे। और लास्ट में है मैग्नेटोमीटर मैग, जो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेगा। तो इन 7 में से 4 पेलोड्स सिर्फ सूरज को स्टडी करेंगे और बाकी के 3 L1 की आसपास की सराउंडिंग्स को मेजर करेंगे। इससे पहले भी नासा और बाकी कुछ स्पेस एजेंसीज ने सूरज को स्टडी करने के लिए स्पेस सैटेलाइट्स भेजी और उनमें एक नासा की सैटेलाइट पार्कर सोलर प्रोब भी है, जिसका मकसद सूरज के कोरोना लेयर को डायरेक्ट कांटेक्ट करके सूरज को स्टडी करना था। और इसके अलावा भी कई सारे मिशंस किए गए और सबका मकसद सूरज से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशंस को स्टडी करना है। उम्मीद की जा रही है कि सूरज की स्टडी से बहुत सारे न्यू इन्वेंशंस किए जा सकते हैं, क्योंकि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज और कई सारी हार्मफुल रेज की वजह से पूरी दुनिया में बीमारियां जन्म ले रही हैं, जो अगर हम इंसान सूरज के कुछ पॉइंट्स को स्टडी कर पाए तो आगे जाकर और भी इन्वेंशंस और प्रिकॉशंस किए जा सकते हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन इतनी ही। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस टॉपिक के अलावा मैं अपने चैनल पे और भी साइंस से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स की रिसर्च करके न्यू इन्फॉर्मेशन और जनरल नॉलेज आपके सामने लेकर आऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने गिरदो नवाह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।